ओम गुरुवे नमः। विष्णु समाज जागृति मंच की नियमित लाइव चर्चा में बीती रात गुरु महाराज की अमृतवाणी शब्दवाणी जो वर्तमान में प्रचलित है उसके 63वें अध्याय या 63वां शब्द बोल दीजिए, उसका पर मंथन हुआ लाइव। और कहीं ज्ञानी जनों ने इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से बहुत ही सरल तरीके से सैकड़ों लोगों को समझाने के प्रयास किए गए और बहुत ही सराहनीय कार्य विष्णु समाज जागृति मंच की ओर से समाज जागरूकता के लिए किया जा रहा है। और उसमें रात 8 बजे लाइव एपिसोड चल रहा है गुरु महाराज की अमृतवाणी शब्दवाणी का लाइव विश्लेषण। तो रात 8 बजे आप जुड़ना भी नहीं भूलें। और रात में जो चर्चा हुई उसका सारांश कुछ मुख्य रूप से यूं निकल कर सामने आया कि गुरु महाराज इसमें कहते हैं, आतर पातर राई रुक्मण मेला मंदिर होयो, गढ़ सोवन तेपन मेला रहा सड़ासी जोयो, रात परंता पाला बिजा गया, दिवस तपनता सूरू, ऊना ठाडा पौना बिजा गया, घन बरसंता नीरू, दुनी तना चौहट भी जाग्या के नुगरा देता गाल गहीरू जी, तन ऊना ओडन ओडा ती ओडत जीरू, जहाँ आते जप माली जपा ता जपनता हीरू, 12 काजे बीड़ो पड़ियो बिछोवो संबल संबल झूरू। यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान इसके अंदर में और जो प्रसंग के अनुसार सुख और दुख की बात आ रही है सामने, और गुरु जम्बेश्वर भगवान को ये बात एक तुलनात्मक वर्णन किया गया है कि किस तरीके से दुख होता है तब परमात्मा को कोई भी सुमरन करता है या उनकी आवश्यकता को समझता है। और वो दुख किसके ऊपर में किस तरीके से आता है ये तो परमात्मा ही जानता है, मगर मनुष्य को मानव को परमात्मा के प्रति दुख को लेकर कभी भी उनसे उदास नहीं होना चाहिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान इसी शब्द में कहते हैं, दुखिया है से दुखिया है जे सुखिया होसी करसी राज गई। यानी हाँ, दुख और सुख का जोड़ा है, ये सुख और दुख तो चलता रहता है, मगर परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। एक परमात्मा के प्रति अपना ध्यान है वो लगा रहना चाहिए। आगे गुरु महाराज जम्बेश्वर कहते, इतना मोर न मानो शंभु, ती ती ससुरु घोड़ा चोली बाल खुदाई, श्री राम का भाई गुरु की बाचा भइयो, रागो सीता अनंत पाको, दुख सुख कासु कई। यानी इस शब्द के अंदर में दो धारा में इस शब्द की लिपिबद्ध हुआ है। तो इसकी दो धारा यह है, गुरु जम्बेश्वर भगवान उस पार ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि वो पार ब्रह्म जिसके लिए तो त्रेता युग के अंदर में हनुमान जो सीता का पता लगाकर राम के भी एक दुख था, उस दुख को भी संकट मोचन के रूप में बनकर उभरे थे। तो इसी प्रकार इस शब्द के अंदर में गुरु महाराज के समकालीन में जो भक्ता को दुख हुआ था और उस दुख को लेकर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कि भाई वो ही समझ सकता है पार ब्रह्म को, जिस प्रकार हनुमंत पाको, यानी उस समय जो हनुमान ने एक संकट मोचन बनकर जिनके दुख मान ली, राम के भी दुख था, सीता के भी दुख था, जो बीच में जो सेतु बनकर वो तो पार ब्रह्म की कृपा होती है, तभी ये सारे दुख है उनको दूर हो सकते हैं। ये अपने अपने समझ की बात होती है कि किस तरीके से दुख आकर किसी को विचलित नहीं होना चाहिए, परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा भी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा हर भक्त की करता है। और वर्तमान के अंदर में भी देख लीजिए, पहले में भी देख लीजिए, सत्यु के अंदर में भी भगत प्रहलाद को परमात्मा की कितनी परीक्षाएं करनी पड़ी। यानी कहने का भाव इस शब्द का यही है कि चाहे सुख हो चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो, परमात्मा को किसी भी तरीके से भूलना नहीं चाहिए। सुख में भी सुमरन उतना ही होना चाहिए जितना दुख में होना चाहिए। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान या प्रकृति की भी बातें उदाहरण के रूप में बताते हैं कि कभी तो ठंडा सर्दी कभी गर्मी कुछ भी होती है, तो लोग कई बार बरसात होती है तो भी परमात्मा की कृपा से तो भी लोग उनको गलत बता देते हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं होती है। तो वो अपने सुख के लिए ये प्रकृति के नियमों को भी गलत मानते हैं।
धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। ओम विष्णु शरणम। आज रात शब्द संख्या 64 पे लाइव चर्चा होगी। आप भी इस लाइव चर्चा का हिस्सा बने, जो भी मेरे इस ऑडियो को सुनते हैं, और एक ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें भी आप एक डुबकी तो लगाने का प्रयास करें। किसी भी साइट से विष्णु समाज जागृत मंच से आप जुड़ सकते हैं। गूगल पे सर्च करिएगा, चाहे कुटुंब ऐप पर आइएगा, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी आपको विष्णु समाज जागृत मंच के लिंक आपके लिए सुविधा के लिए अवेलेबल है। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर।